नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। www.guideusonline.com से मैं हूं कुमार अमित और आप सीख रहे हैं गूगल वेब मास्टर टूल। तो गूगल वेब मास्टर टूल की आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे HTML इम्प्रूवमेंट और साइट लिंक के बारे में। इस हवाले में मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, लिखा है यहाँ पे। तो वहाँ गूगल वेब मास्टर टूल्स में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स उसके समझा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं HTML इम्प्रूवमेंट। तो HTML इम्प्रूवमेंट में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं: डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन इज अबाउट द SEO. Duplication means that your blog have not duplication in your blog post title, description, etc. or not missing something like description मीन्स दैट ये है कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन ये है कि आपने जो अपना मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है वो डुप्लीकेट तो नहीं है या मिसिंग तो नहीं है आपके पोस्ट टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में। ये बेसिकली SEO के हवाले से है। तो ये चीज़ें का आप इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और कोशिश करें कि ये चीज़ें आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट में ना करें। दूसरा आता है लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन। एज आई टोल्ड यू इन माई tutorial, you cannot write more than 150 words into your meta description, and if you write more than 150 words then it will show you the warning and you have to fix it, and after fixing it will remove। मतलब यह है कि जैसे कि मैंने अपने वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन में हम 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ये ब्लॉगर में ये ब्लॉगर का एक तरह से कहें तो रूल है। तो इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसके अंदर ही लिखेंगे या 150 तक ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा हम एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा किया 150 से ज़्यादा वर्ड आपने टाइप कर दिया तो ये लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको वार्निंग शो करने लगेगा और आपको इसको फिक्स करना होगा और इसको रिमूव करना होगा। अच्छा जी, अब आता है शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। It means that meta description is very short, as many people copy the title and paste into the meta description, so you have to care about it। मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई पोस्ट लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा साइड में बगल में, जो ब्लॉगर होता है उसको तो बेसिकली राइट साइड में आता है। तो वहाँ पे जब आप डिस्क्रिप्शन लिखती हो तो वो ध्यान रखिए कि वो बहुत शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पर भी शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन में भी वो वार्निंग शो करने लगता है और आपको उसको फिक्स करने की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, तो ये चीज़ें हो गई। तो आइए HTML इम्प्रूवमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और रिस्टोर सेशन। अच्छा जी, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि सर्च अपीयरेंस में जाना है। सर्च अपीयरेंस में जाने के बाद आपको HTML इम्प्रूवमेंट्स पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए, ये देखिए जैसे मैंने आपको चीज़ें समझाई थी ना, मेटा डिस्क्रिप्शन, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है। तो आपके जैसे इन तीनों में से अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम होता है या वो वार्निंग्स आते हैं तो यहाँ पे लिंक बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने किसी अपने पेज में जो है शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा कि किस पेज में मैंने दिया। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया रिमूव नाउ बस। अच्छा जी, यहाँ से है नाउ बस फॉर जी जी बिल्कुल। दिस
ये मिस्टेक है, दिस पोस्ट इज अबाउट रिमूव नाउ बार इन डबल ब्लॉग। जी, तो मेरे को क्या करना होगा कि ब्लॉगर ब्लॉग में फिर जाना होगा, जो पोस्ट डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है उसको फिक्स करना होगा, तब जाके वो बिल्कुल फिर ये 2-3 दिन बाद या फिर कुछ दिन बाद ये जो वार्निंग्स आ रहे हैं ये चले जाएंगे। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। और लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन, इसी तरह अगर कोई भी आपके ब्लॉग में या पेजेस में प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे ये वार्निंग शो करता है और आपको यहाँ पे उसको देखना होगा और फिक्स करना होगा। टाइटल टैग, वी डिड नॉट डिटेक्ट एनी इशू विद द टाइटल टैग्स ऑन योर साइट। अच्छा जी, नॉन इंडेक्स्ड कंटेंट, नॉन इंडेक्स्ड कंटेंट से मतलब ये है कि मान लीजिए आपके ब्लॉग पे कोई पेजेस हैं और गूगल उसको इंडेक्स नहीं कर पाया तो वो चीज़ यहाँ पे शो करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू मेरे ब्लॉग में है नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो ये हो गया HTML इम्प्रूवमेंट्स और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे अगर कोई वार्निंग आती है तो आपको अपने HTML इम्प्रूवमेंट में जाना चाहिए और उसको HTML इम्प्रूवमेंट गूगल वेब मास्टर टूल में, और वहाँ से उसको देखना, तो देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उसको सॉल्व कीजिए। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे आप SEO के हवाले से तो आपसे SEO का ही एक मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह, मतलब जैसे कि ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, तो उस हवाले से ये इम्प्रूवमेंट है, HTML इम्प्रूवमेंट। अच्छा जी, ये हो गया। अब आते हैं साइट लिंक्स। मैंने यहाँ साइट लिंक्स पे क्लिक किया और ये देखिए ये है। तो साइट लिंक्स समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूँगा। अच्छा जी, तो साइट लिंक होते क्या है? साइट लिंक इज द लिंक ऑफ योर वेबसाइट विच इज ऑटोमेटिकली असाइंड बाय गूगल विच डिपेंड ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ दैट पेज। अच्छा जी, तो मतलब ये है कि कोई लिंक रहता है आपकी वेबसाइट में जो या ब्लॉग में जो बहुत पॉपुलर होता है, तो उसे गूगल इंडेक्स कर लेता है और उसको सर्च, गूगल सर्च में वो शो करता है उसको। तो आइए उसका लाइव एग्जांपल एक देखते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई ब्लॉगर ट्रिक्स, तो ये देखिए ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है ये है यहाँ पे, ये चीज़, ये 4 है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग साइट लिंक। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है और ये गूगल ऑटोमेटिकली असाइन करता है और उसको गूगल सर्च इंजन में शो करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई चीज़ आ गई जो आप उसको नॉन इंडेक्स करना चाहते हो और चाहते हो कि गूगल इसको ना शो करे, तो आप उसको नॉन इंडेक्स भी करवा सकते हैं और फिर गूगल क्या करेगा, उसकी जगह दूसरा कोई पेज शो करेगा। तो कैसे हम लोग नॉन इंडेक्स करेंगे? ये देखिए डिमोट लिखा हुआ है। डिमोट का मतलब होता है कि डिलीट कर देना या रिमूव कर देना, तो इसको डिलीट। अच्छा जी, तो हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे जैसे देख लीजिए एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा, ये माई ब्लॉगर ट्रिक्स का जो ऑथर है, वो इस एडमिन है जो इस पेज को हटाना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो उसके जो ब्लॉग का ये चीज़, ये देखिए ये आ गया URL, यहाँ से वो कॉपी करेगा और अपने गूगल वेब मास्टर टूल्स में जाएगा, साइट लिंक पे जाएगा और यहाँ पे देखिए डिमोट द साइट लिंक URL, यहाँ पे वो उसको पेस्ट कर देगा और फिर डिमोट करेगा तो वो जो उसका ये जो लिंक वहाँ पे शो कर रहा था ये वाला, वो गायब हो जाएगा। डिमोट करने के 2-3 दिन बाद गायब होता है, तुरंत नहीं गायब होता है, अपडेट करने में गूगल को टाइम लगता है, फिर उसके बाद वो उसकी जगह दूसरा पेज शो करता है। अच्छा जी, तो ये हमारे सर्च अपीयरेंस के हवाले से स्ट्रक्चर्ड डेटा हाइलाइटर, HTML इम्प्रूवमेंट और साइट लिंक ख़त्म हुआ। ठीक है, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज, ये क्या चीज़ है भाई? मेरे लगता है वी डिड नॉट फाइंड एनी एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज इन योर साइट, फिक्स एरर। ठीक है जी, ये भी मोबाइल पेज के हवाले से है। तो सर्च अपीयरेंस में इसका तो गूगल मोबाइल के हवाले से है। ठीक है, इसको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। स्ट्रक्चर डेटा हाइलाइटर, HTML इम्प्रूवमेंट, साइट लिंक और सर्च अपीयरेंस का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्च ट्रैफिक। सर्च ट्रैफिक में है सर्च एनालिटिक, लिंक टू योर साइट,
इंटरनल लिंक्स, मैनुअल एक्शन, इंटरनेशनल टारगेटिंग, मोबाइल यूजिबिलिटी। अच्छा जी, तो सर्च ट्रैफिक में क्या होता है कि सर्च ट्रैफिक में आपके ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसके हवाले से जितनी भी जानकारी है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सर्च ट्रैफिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड आई विल हैप्पी टू हेल्प यू।